जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस को, जो कि एसएससी, बैंकिंग, एनडीए और सीडीएस जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आता है उसमें 2 नंबर का आइडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। इसको हम लोगों को रटना नहीं है, इसको केवल समझ करके ध्यान रखना है कि इसका आंसर कैसे हम लोगों को देना है। देखिए लिखा हुआ है ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब ऐड मतलब जोड़ना, फ्यूल मतलब ईंधन, आग मतलब इसका होता है हिंदी आग में घी डालना, यानी जो आग जल रही है उसमें जब हम लोग घी डाल देते हैं तो और तेज जलता है। इसी का मतलब है ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब क्या है? आग में घी डालना। ऐसे है अगला ऑल ईयर्स, यानी हम लोगों के पास जितने कान हैं 2 ही कान हैं तो उनको खोल करके रखना है। कैसे? जैसे हम लोगों को कोई बात सुननी होती है इम्पॉर्टेंट, तो उसको हम लोग एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं कि इस बात को हमें सुनना है, यानी सभी कान को खोल करके रखना, यानी सुनने के लिए किसी बात को उत्सुक होना, सुनने के लिए उत्सुक होना, किसी बात को सुनने के लिए उत्सुक होना। नेक्स्ट है आ बोन टू पिक। इसका मतलब होता है आ बोन यानी एक हड्डी है, टू पिक जिसको वहां से उठा लिया गया है। इसका मतलब आप ऐसे इसको आप सीखेंगे कि 2-4 कुत्ते हैं, उन लोगों के बीच में अगर हड्डी रहेगी तो आपस में लड़ेंगे। अब अगर आप उस हड्डी को वहां से हटा देंगे तो वहां से उन लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। वही यहाँ पे है कि झगड़े का निपटारा करना, आ बोन टू पिक यानी हड्डी को वहां से हटा देना है जिससे झगड़े का निपटारा हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? झगड़े का निपटारा करना, झगड़े का निपटारा करना, निपटारा करना। नेक्स्ट है आ डक इन आ थंडर स्टॉर्म, यानी एक बत्तख है जो समुद्र में या किसी तालाब में तैर रहा था, अचानक क्या आ गया? तूफान आ गया। तो क्या होगा? वह उसमें बहुत परेशान होगा, बहुत उसी से संबंधित है कि आ डक इन आ थंडर स्टॉर्म, यानी जब बत्तख तूफान में फंस जाएगा तो वह परेशान होगा, इससे क्या है? प्रॉब्लम्स में हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? परेशानी में होना, परेशानी में होना। नेक्स्ट है आ गुड हैंड। हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वर्क करता है तो कहते हैं कि उसका हाथ बहुत अच्छा सेट है, यानी बैठ गया उस काम के प्रति, मतलब वो है उस काम में निपुण है। या तो कोई जैसे बढ़ई है, वो बढ़ईगिरी में क्या है? निपुण है। या फिर जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है वो अपने घर बनाने में निपुण है। उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आ गुड हैंड, यानी वह उस वर्क में जो भी वर्क वह व्यक्ति करता है उसमें वह निपुण है। इसका मतलब होगा निपुण होना, स्किल्ड होना, इसको कहेंगे इंग्लिश में निपुण होना। किसमें? जो भी व्यक्ति वह अपना वर्क करता है उस वर्क में वह निपुण है। नेक्स्ट है आ सी चेंज। आ सी मतलब समुद्र, यानी बहुत बड़ा, चेंज मतलब बदलाव, यानी बहुत बड़ा बदलाव होना। आ सी चेंज, किसी भी चीज में बहुत बड़ा बदलाव होने को हम लोग कहेंगे आ सी चेंज, बहुत बड़ा बदलाव होना। अगला है अबाउट फेस टर्न, यानी हमने अपना फेस इधर किया हुआ है, हमने किसी को देख कर इस तरफ कर लिया, यानी क्या कि उससे हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर उससे अपोजिट हम लोग का अपोजिशन है, विरोधी है, जिससे हम लोग को झगड़ा है, यही कहेंगे। मतलब कि अबाउट फेस टर्न यानी मुंह मोड़ लेना, किसी को देख करके मुंह मोड़ लेना, उसी को हम लोग कहते हैं अबाउट फेस टर्न, यानी मुंह मोड़ लेना, मुंह मोड़ लेना। नेक्स्ट है आ बिग ड्रा। आप देखे होंगे आईपीएल में जो मैच होता है वह लोगों के बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, उसी से बना हुआ है आ बिग ड्रा। आईपीएल क्या होता है? लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है, उसी का मीनिंग है लोगों के आकर्षण का केंद्र होने का जो एडियम है इंग्लिश में आ बिग ड्रा, लोगों के आकर्षण का केंद्र होना, केंद्र
होना। नेक्स्ट है आ लीप इन दी डार्क, यानी डार्क मतलब अंधेरा, लीप मतलब छलांग लगाना। यानी अगर हम लोग अंधेरे में छलांग लगाएंगे बिना कुछ जाने और समझे तो क्या होगा, हम लोग परेशानी में फंसेंगे। उसी का है मतलब कि आ लीप इन दी डार्क, मतलब अंधेरे में छलांग लगाना या मुसीबत मोल लेना भी कह सकते हैं इसको। अंधेरे में छलांग लगाना, अगर हम इसको ब्रैकेट में कर दें कि मुसीबत मोल लेना तो भी सही होगा। इस तरीके अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग रिपीट यानी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में हम लोगों ने जब घी डाल देते हैं तो क्या होता है, आग और तेज बढ़ती है, उसी को कहते हैं आग में घी डालना। इसका एडियम क्या होता है, ऐड फ्यूल टू फायर। अगला है आल ईयर्स, यानी अपने दोनों कानों को किसी बात को सुनने के लिए खोल करके रखना, यानी बात को सुनने के लिए उत्सुक होना। आ बोन टू पिक, यानी झगड़, दो चार कुत्ते हैं उनके बीच में अगर हड्डी है तो झगड़ा करेंगे, वहां से जब हम बोन यानी हड्डी को हटा देंगे तो क्या होगा, झगड़े का निपटारा हो जाएगा। आ डक इन आ थंडर स्टॉर्म, यानी कोई बत्तख है जो स्टॉर्म में फंस गया है तो क्या होगा, वो परेशानी में होगा। अगला आ गुड हैंड, कोई भी व्यक्ति है अगर वह अपने काम में निपुण हो जाता है, यानी हम लोग कहते हैं वो उसका हाथ उस काम के प्रति सेट हो गया है, यानी वो कैसा है, निपुण हो गया उस काम में। आ सी चेंज, यानी किसी भी चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव होना। समुद्र यानी बहुत बड़ा है, यानी समुद्र के बराबर बदलाव होना, यानी बहुत बड़ा बदलाव होना। अबाउट फेस टर्न, यानी किसी को देखकर मुंह मोड़ लेना, या फिर आप उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, दुश्मनी है, इस वजह से मुंह मोड़ लेते हैं हम लोग। आ बिग ड्रा, इसका मतलब होता है आ बिग मतलब बहुत बड़ा, ड्रा मतलब कह सकते हैं मैच में ड्रा होता है, या फिर और इस सेंस में ले सकते हैं, मतलब आईपीएल हो गया। ये सब चीज़ें क्या है कि लोगों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। आ लीप इन दी डार्क, यानी लीप मतलब छलांग लगाना, डार्क में मतलब अंधेरे में छलांग लगाना, यानी मुसीबत मोल लेना, या फिर कहेंगे हम लोग अंधेरे में छलांग लगाते हैं तो क्या होगा, मुसीबत में फंसेंगे। अब इन सभी इडियम को हम लोग, ये तो ऐसे लिख दिया जाता है, बट इसको हम लोग ह्यूमन पे अपने आप पे अप्लाई करके देखना होता है कि ये कैसे सेट होगा। इसमें जितने भी वर्ड हैं इसका सेम जिस भी ऑप्शन में होता है क्वेश्चन आंसर में, वह उसका आंसर नहीं होता है, उसके अपोजिट कोई भी हो सकता है। इसका सेंस कुछ और रहेगा, लिखा कुछ और रहता है, इसलिए हम लोग इसमें परेशानी में फंसते हैं। बट अब फंसना नहीं है, इसको हम लोग को ऐसे समझना है और फिर हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।